इसको सेकेंड लैंग्वेज भी कंसीडर किया जाता है एंड मोर इन मैनी cities and many countries. ठीक है, this I also consider it the second language because Urdu is my first language, so I also prefer it as the second language. On the other hand, ये एक जो यूनिवर्सल लैंग्वेज है, आलमी सतह पर बोले जाने वाली इंग्लिश सबसे ज्यादा हाई लेवल पे है. So you may say that I mean, like it is the most spoken language in the world, or English is one of the most spoken language around the world. Okay, ये 3 step इसकी importance है. International language, second language and universal language. Advantages और scope की तरफ हम आते हैं. ये मैं आपको इसलिए बताया है कि क्यों इंग्लिश जरूरी है, इसका इम्पोर्टेंस बताया है, इसको इंट्रोडक्शन बताया है ये 3 स्टेप्स में. आगे एडवांटेजेस और स्कोप की तरफ हम आ जाते हैं. नंबर 1, एनहांस योर जॉब अपॉर्चुनिटीज. ऑब्वियसली ये हमारे जो जॉब अपॉर्चुनिटीज को एनहांस करती है, हमारा फ्यूचर सिक्योर करती है, बेटर करियर्स के डोर्स ओपन करती है, हमारे जो जॉब चांसेस हैं इसको ब्रॉडन करती है. एज यू नो दैट इन द मॉडर्न एरा इज द एरा ऑफ कंपटीशन. यहाँ पर बहुत ज्यादा आजकल इन द मॉडर्न एरा में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, जॉब लेवल में, मार्केटिंग लेवल में. सो इंग्लिश जो है वो असेंशियल है, जरूरी है, नेसेसरी है एवरी फील्ड में. आप किसी फील्ड को भी उठा के देख लें, कंप्यूटर, कॉमर्स, मीडिया, बिजनेस, फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन जॉब, सब कुछ ऑलमोस्ट इंग्लिश में है. ये एक पार्ट ऑफ लाइफ बन गई है. तो ऑब्वियसली जब हम इंग्लिश सीखेंगे तो हमारा जॉब जो है, जॉब लेवल एनहांस होगा. ऑन द अदर हैंड हमारा फ्यूचर जो है वो सिक्योर्ड होगा, हमें डिफरेंट चांसेस मिलेंगे जॉब को गेन कर, डिफरेंट जॉब्स को गेन करने के. नंबर 2, improve social life as well as personality. ऑब्वियसली हमारी सोशल सर्कल को ये एनहांस करती है, हमारी पर्सनालिटी को स्ट्रॉन्ग करेगी. जब हम इंग्लिश बोलते हैं, majority of the people feel inferiority complex in front of the people when they can't speak English properly. ठीक है, वो एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाते हैं बहुत से लोग, उनको इंग्लिश नहीं बोलनी आती, जिसकी वजह से उनमें क्या होता है, होपलेसनेस पैदा होती है. तो जब हम एक अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं, फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकेंगे, कॉन्फिडेंस केस होगा, तो हमारी पर्सनालिटी भी स्ट्रॉन्ग होगी और हमारा जो सोशल सर्कल है वो भी एनहांस होगा. ऑटोमेटिकली हमारी सोशल लाइफ और पर्सनालिटी इम्प्रूव हो जाएगी, इसमें इम्प्रूवमेंट आएगी. और बेसिक जो इसका एम है वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को खत्म करना है, वो हमारे अंदर खत्म हो जाएगी. तो ये ऑटोमेटिकली जो पॉजिटिविटी है वो हमारी पर्सनैलिटी में आ जाएगी. Number 3, increase brain power as well as knowledge. Obviously हमारी जो brain power है ये इसको increase करेगा, increase करती है और knowledge gain करती है. इससे हमारा mind active, sharp रहेगा और हमें new knowledge gain होगी. ये natural है कि languages जो है, समझ नहीं आई है. जी क्या चीज नहीं समझ में आई आपको? मैंने कहा ये जो आपने बताया है एक दफा फिर से बता दे. Guys, stop it please. Again, guys, please be serious. आप लोगों को सीरियस होके एक अलग से रूम से जाके सुनना पड़ेगा मेरा लेक्चर. इस तरह आप क्या कर रहे हो आप सब? जिसको समझ नहीं आ रही वो ही और शी में लीव काइंडली. ओके ओके. हाँ जी, आपने क्या बोला? मेरा माइक का थोड़ा मसला था. नंबर 3 पे बात कर रही हूँ मैं, इंक्रीज पेन पावर एंड नॉलेज की. सर मुकरम काइंडली प्लीज म्यूट देमसेल्व्स. सबको म्यूट कर दें आप. आपको जो चीज समझ में नहीं आ रही एट द एंड आपको क्लैरिफाई
Okay, number 4, mentally stronger for longer. साइंटिफिक रिसर्च की बेस पे अगर हम बात करें तो साइंटिफिक रिसर्च है कि जो पर्सन एक से ज्यादा जुबानें सीखता है या 2 से ज्यादा जुबानें सीखता है तो उसका जो माइंड है वो डिफरेंट डिजीज से बचा रहता है, तो उसका माइंड हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ जाता है, उसका माइंड हर वक्त वर्कआउट करता रहता है, कुछ सोचता रहता है, अंगेज रहता है, जिसकी वजह से हमारा जो माइंड है या उस पर्सन का माइंड है जो सेकंड लैंग्वेज सीख रहा है, उसका ब्रेन डिजीज उससे एस्केप रहता है, उससे दूर रहती हैं, और उसका माइंड टिल द एंड ऑफ लाइफ हेल्दी और शार्प रहता है और डिजीजेस से बचा रहता है। नंबर 4, नंबर 5, एनहांस कम्युनिकेशन स्किल्स एंड ट्रैवलिंग। ऑब्वियसली हमारा जो डेली कन्वर्सेशन है मोर इजियर हो जाती है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे टॉक इन इंग्लिश, or when we don't respond in the positive manners, they feel uncomfortable। जब वो इंग्लिश में बात करते हैं, हम इंग्लिश में प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं कर पाते तो हम कन्वर्सेशन इजी नहीं होती, डिफिकल्ट हो जाती है, हमें कॉम्प्लिकेशन दिखाई देते हैं, हम अपनी फीलिंग्स को प्रॉपरली डिफेक्ट्स नहीं कर सकते सेकंड पर्सन के साथ। तो इंग्लिश एक वाहिद लैंग्वेज है जो हमारी डेली कन्वर्सेशन को ईजियर बनाती है और ट्रैवलिंग को भी इंजॉयबल बनाती है, क्योंकि अगर स्टूडेंट है वो जिसको ट्रैवल का बहुत ज्यादा शौक है तो ट्रैवलिंग इंजॉयबल होगी। ऑन द अदर हैंड उसकी कन्वर्सेशन जो फॉरेनर पीपल्स के साथ होगी या वो कल्चर जानने का जिसको बहुत ज्यादा शौक है तो उसके लिए इंग्लिश असेंशियल है। ऑन द अदर हैंड स्टूडेंट्स चाहते हैं कि हम बाहर के मुल्क जाकर जॉब करें, अब्रॉड में जाकर जॉब करें या फर्दर स्टडीज करें, उनके लिए तो इंग्लिश मस्ट है। विदाउट इंग्लिश दे कांट स्टडी इन द यूरोप और सम अदर कंट्री और अब्रॉड। ओके, ये यहाँ तक क्लैरिफाई हो गया सबको? आई थिंक सो। यस मैम। ओके, अब हम कंटेंट की तरफ आते हैं कि इंग्लिश में बेसिक्स में आपको क्या सिखाऊंगी, हम क्या पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है? Okay, here are some points I have wrote down. Well, there are a lot of points, guys. इसमें जो advantages भी बहुत ज़्यादा हैं, obviously you know scope भी बहुत ज़्यादा है इसका, लेकिन मैंने सिर्फ एक minimize करके और just you may say that summarized करके through points इनको लिखा है, रोट डाउन किया है। वैसे तो बहुत ज्यादा इनका स्कोप और एडवांटेजेस हैं, लेकिन मैंने इनको जो कॉमन स्कोप है और जो कॉमन एडवांटेजेस हैं उनके बारे में फ्रेंकली बात की है। ओके, कंटेंट मैं कोर्स में पढ़ाऊंगी पर्सनली, बेसिक्स टेंस होंगे यूज्ड इन स्पोकन। अच्छा जी, एक मैं बात क्लियर कर दूं, कंटेंट जो होता है मेन, इसमें बहुत ज्यादा चीजें आ जाती हैं। जो मेडोक्री लेवल पे हमें पढ़ाया जाता है वो टेंसेस होता है, वोकैबुलरी होता है और डेली बेसिस पे टेंसेस होते हैं, बस ग्रामिंग सिस्टम होता है और दैट्स इट। ओके, लेकिन पर्सनली जो मैंने इंटरनेशनल वे पे स्पोकन इंग्लिश सीखी है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, उसमें से मैंने बहुत से पॉइंट्स यहाँ पर पुट डाउन किए हैं, इंशाल्लाह आपको बताऊंगी, जिससे आपकी रियली इंग्लिश इंप्रूव होगी और आप देखोगे अपनी ग्रूमिंग को। नंबर 1, बेसिक टेंसेस यूज्ड इन स्पोकन। अच्छा, जो टेंसेस है वो ग्रामर का हिस्सा, इट्स नेचुरल, बट हमें डेप्थ में जाने की कोई जरूरत नहीं होगी। स्पोकन में जो बेसिक टेंस यूज होते हैं वो 4 हैं, उनकी आगे कैटेगरीज हैं थोड़ी, वो आपको समझाए जाएंगे। हम बिल्कुल सारे टेंसेस नहीं सीखेंगे, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, डेप्थ में जाने से कंफ्यूजन आएगी, ठीक है? हमने अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना बल्कि रिलैक्स रहकर इंग्लिश को सीखना है। तो टेंसेस का बहुत ज्यादा रोल है, लेकिन मेक श्योर दैट इट मस्ट बी simple tenses, not go into the depth or not go into the deep level. Number 2, role of vocabulary. Vocabulary जो है वो core part है spoken English का। अगर किसी को vocabulary नहीं आती, किसी को उर्दू
टू इंग्लिश उसका वर्ड ही नहीं पता कि इसको उर्दू में क्या कहते हैं, लाइक किताब को कॉपी कहते हैं, तो उसको पता ही नहीं है, तो वो अपना जो व्यू पॉइंट है और फीलिंग्स है वो कन्वे कर ही नहीं सकता। गाइस, व्हाट्स गोइंग ऑन हियर? आई एम टू मच डिसअपॉइंट। आपको पता है गाइस कि आप लोगों के नेम शो हो रहे हैं, जो ये मार्क कर रहा है। हेलो सर मुकरम, डू यू वांट टू से समथिंग? जी मैंने रिमूव कर दिया उन्हें। हीरा नूर थी जिन्होंने ये हरकत किया, उनको मैंने रिमूव कर दिया। आप स्टार्ट करें काइंडली। ओके, दैट्स ग्रेट, थैंक यू। ओके गाइस, नंबर 2 रोल ऑफ वोकैबुलरी का मैं आपको बता चुकी हूँ। अच्छा, मैं इसका बता रही थी कि अगर आपको उर्दू टू इंग्लिश अगर वर्ड का ही नहीं पता, तो आप अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशन को दूसरों के साथ ना तो बता सकते हो, ना ही शेयर कर सकते हो। तो वोकैबुलरी बहुत जरूरी है। लेकिन वोकैबुलरी को एनहांस कैसे करना है, इसके टिप ट्रिक्स और कितनी वोकैबुलरी होनी चाहिए, मिनिमम और मैक्सिमम, ये मैं आपको फर्दर पढ़ाऊंगी क्लास में। रोल ऑफ है, बट देयर आर अ लॉट ऑफ एक्सेंट, बहुत ज्यादा एक्सेंट है। सिंपल एक्सेंट है, न्यूट्रल, स्टैंडर्ड, नॉट स्टैंडर्ड। लेकिन जो रूल है उसके बारे में बताया जाएगा आपको, और कौन सा कैसे एक्सेंट को इम्प्रूव किया जाता है इसमें भी बताया जाएगा क्लास में। ठीक है, एक्सेंट को रिफाइन कैसे करना है, इसके साथ साथ हम नेटिव एक्सेंट को कैसे फॉलो कर सकते हैं स्लोली एंड ग्रेजुअली। नंबर 4, सेंटेंस स्ट्रक्चर। हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर का क्या रोल है, सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, और सेंटेंस स्ट्रक्चर अगर हमारा खराब हो जाता है तो हम अपनी बात को प्रॉपर कन्वे नहीं कर सकते। लाइक यू मे से दैट प्रेपोजिशन का रोल आ जाएगा, टेंसेस का रोल आ जाएगा। बहुत से जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको आपस में मर्ज कर देते हैं सिर्फ सेंटेंस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, तो सोचते ही उनको पता नहीं चलता हमने क्या बोलना है, तो उनका सेंटेंस स्ट्रक्चर खराब हो जाता है। वो आपको बताया जाएगा कि हाउ टू क्लैरिफाई योर सेंटेंस स्ट्रक्चर व्हाइल स्पीकिंग। नंबर 5, सिंपल टू एडवांस। Okay, at first we learn simple tenses, simple vocabulary, simple tips, then we move towards the advanced language. Okay, advanced spoken का scope है, I know, बट मेक श्योर आप ऑफिशियल लेवल पे चले जाएं। आप फॉरेनर्स को ही आप देख लें, आप मूवीज देख लें इंग्लिश की विद लिरिक्स, तो वो बहुत ज्यादा सिंपल वर्ड्स यूज करते हैं, बहुत ज्यादा एडवांस या फैंसी वर्ड्स की तरफ नहीं जाते। क्योंकि गाइस अगर आप बहुत ज्यादा एडवांस लेवल के वर्ड्स यूज करोगे, यू माइट बी मे बी लाइक वेरी अट्रैक्टिव, बट सेकंड पर्सन को समझ ही नहीं आ रहा, तो इट मे बी क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू। तो हम simple at first simple and then move to second level. Okay, number 6, role of slangs. Slangs क्या होते हैं और इनका क्या है पार्ट और बेसिक्स हैं इंग्लिश में, ये आपको बताया जाएगा। स्लैंग्स में एक्चुअल में ये होता है कि प्रेपोजिशन का रोल बहुत बिल्कुल खत्म हो जाता है, टेंसेस का रोल बहुत ज्यादा खत्म हो जाता है। लाइक आई वांट टू डू समथिंग, want to को हमने रिमूव करके wanna में कन्वर्ट कर दिया। दीज कॉल्ड स्लैंग्स वर्ड, ये आपको इंशाल्लाह लेक्चर में समझाया जाएगा। नंबर 7, बॉडी लैंग्वेज। ओके, आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपकी स्पीकिंग इंटरकनेक्टेड है,
ये दोनों आपस में टोटली लिंक्ड हैं, इनको हम अलग नहीं कर सकते। तो बॉडी लैंग्वेज क्या है, बॉडी लैंग्वेज में क्या क्या आता है, बॉडी लैंग्वेज को कैसे इम्प्रूव किया जाता है, ये आपको इंशाल्लाह लेक्चर में बताया जाएगा। नंबर 8, कंसोनेंट साउंड। कंसोनेंट साउंड हमारे एक्सेंट को इम्प्रूव करती है। अगर अब इतने ज्यादा एक्सेंट है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कौन से एक्सेंट को फॉलो करना है, कौन सा रूल है। तो कंसोनेंट साउंड बेस्ट वे है इन ऑर्डर टू इम्प्रूव योर एक्सेंट। कंसोनेंट साउंड आपको इंशाल्लाह ये भी क्लास में समझाए जाएंगे, और दे आर टू मच इजी। अगर आप कंसोनेंट साउंड सीख लेते हो तो यू मे से दैट योर एक्सेंट इज बेस्ट। ओके, नंबर 9, हाउ टू बूस्ट आवर कॉन्फिडेंस। कैसे अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट किया जा सकता है एंड रिमूव ओवर हेसिटेशन। Probably, guys, as far as I observed in our Pakistan, majority of the students feel hesitation only. They can, learn English, they can speak English, but they have lack of confidence. They feel hesitation. Most probably, I just felt out that. So मैंने इसके लिए टिप एंड ट्रिक्स कुछ बनाए हैं कि हम कैसे कॉन्फिडेंस को रेज कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, और with the passage of time अपनी हेजिटेशन को रिमूव कर सकते हैं। ओके, दैट्स इट। इसके अलावा गाइज आपको एक्स्ट्रा टिप और ट्रिक्स दिए जाएंगे, वीडियोस होंगी, प्रैक्टिस सिस्टम सेपरेट होगा, लाइक आप कह सकते हैं डेली बेसिस पे होमवर्क होगा आपका, उसके साथ साथ वीडियोस होंगी, कुछ लिसनिंग के लिए सेपरेट हम प्रैक्टिस करेंगे, स्पीकिंग के लिए सेपरेट प्रैक्टिस करेंगे। उसके लिए पैसेज दिया जाएगा आपको जिसमें आपने स्पीकिंग करनी होगी, डायलॉग्स फॉर्म में कुछ चीजें होंगी। और हर इंडिविजुअल पर्सन को, लाइक यहाँ कोई जॉब होल्डर है, कोई स्टूडेंट है, कोई हाउस वर्क है, डिफरेंट लेवल के ऑब्वियसली यहाँ पर पीपल हैं, तो सबको इंशाल्लाह साथ लेके चला जाएगा, इजी वे में पढ़ाया जाएगा। डोंट बी वरी अबाउट दैट गाइस, स्पीकिंग इज एन आर्ट, ये एक आर्ट है, ठीक है। तो इस आर्ट को कैसे हमने डेवलप करना है, अगर आपको एक बार ये आर्ट आ जाए तो आई थिंक सो नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर यू। सो टू कंक्लूड आई जस्ट वांट टू से दैट English is a part of society, so it is very difficult to survive in the society without speaking English or having this skill, because if this is a skill. So in modern era, there is a high scope of every kind of skills that give you improvement or groom your personality. तो इसलिए आप बहुत जरूरी है इंग्लिश को आप सीखें और इसको अपनी डेली लाइफ में यूटिलाइज करना शुरू कर दें, बिकॉज योर फ्यूचर इज टू मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू। थैंक यू सो मच। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क नाउ। जी आप हैंड रेज कर सकते हैं, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा, या आपकी चैट जो है वो हम ऑन कर देते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं। जी मुबर्रा, आपका हैंड रेज है, आप कुछ कहना चाहें या आपका क्वेश्चन है, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। ओके, क्लास टाइम का पूछा गया है यहाँ। जी क्लास टाइम पोस्टर पे मेंशन है 7:45 to 8:45 मैक्सिमम 40 to 60 मिनट की आपकी क्लास हुआ करेगी, मिनिमम 40 मिनट, मैक्सिमम 60 मिनट। आयशा का भी हैंड रेज है, आयशा आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। Assalamu alaikum, ma'am. वालेकुम अस्सलाम। Listen to me. Okay, ma'am. Ma'am, I have a question. Will you teach us to speak in British accent or American accent? Okay, guys, there are a lot of accent. I told you before, which is ruled. Obviously, I'll teach you in that accent. American is ruled nowadays.
Okay, ma'am. Thank you so जी आपको रिकॉर्डिंग सेंड कर दी जाएगी। जो लोग हमारे ग्रुप में ऐड हैं ग्रुप में भेज दी जाएगी, वरना आप जो पोस्ट पे नंबर मेंशन है उस पर आप टेक्स्ट कर दीजिएगा, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी जो लोग लेट आए हैं। फर्दर अगर किसी का क्वेश्चन है वो मैसेज भी कर सकते हैं या अपना हैंड रेज करते हैं। आपको मेन बातें बता देते हैं। आपका जो कोर्स है वो 14 से प्रॉपरली स्टार्ट किया जाएगा। 13 तक आप अपने रजिस्ट्रेशन और कोर्स फी सबमिट करवा सकते हैं। जिस तरह जूम पे आज क्लास हुई है, इस तरह जूम पे आपको लिंक शेयर कर दिया जाएगा डेली। जिस दिन आपकी क्लास हुआ करेगी, वीक में 4 डेज आपकी क्लास हुआ करेगी। पोस्टर पे वो डेज मेंशन है, थर्सडे, फ्राइडे, संडे एंड ट्यूसडे। तो ये जो डेज हमने रखे हैं, हमने जो है वो उसमें कोई ना कोई आपकी हॉलीडे रखी है ताकि आप अपने टास्क को कंप्लीट कर सकें और उसकी प्रैक्टिस कर सकें जो आपने सीखा हो। तो उसके अलावा फर्दर अगर किसी का क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है तो आप पूछ सकते हैं, बाद में भी पूछ सकते हैं। जी नेक्स्ट क्लासेस का भी हमने फाइनल नहीं किया रिकॉर्डिंग का, तो वो हम डिसाइड कर लेंगे। लास्ट टाइम तो हमने क्लासेस की रिकॉर्डिंग नहीं थी रखी, आपको क्लास में ही जो है वो पढ़ाया जाएगा। बाद में जस्ट कंक्लूजन के तौर पे एक वॉइस मैसेज शेयर कर दिया जाएगा जो जो पढ़ा होगा। फी का किसी ने पूछा, पोस्टर पे भी मेंशन है। टोटल फी हमारी 2250 रुपीज़ है, लेकिन 13 जन तक आपको 65% ऑफ मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। उसमें आप 1850 रुपीज़ फी सबमिट करवा सकते हैं। 100 लाइफ टाइम रजिस्ट्रेशन फ़ी है। जो लोग ऑलरेडी कोई ना कोई कोर्स कर चुके हैं हमारी एकेडमी की तरफ से, उनके लिए रजिस्ट्रेशन फ़ी नहीं होगी। जो न्यू है उनके लिए रजिस्ट्रेशन फ़ी होगी। गाइज आप लोगों को रिकॉर्डिंग सेंड कर दी जाएगी, काइंडली प्लीज। एनी मोर क्वेश्चन? ये जो स्क्रीन पे आपको शो किया जा रहा है कंटेंट लिस्ट, तो इसी पे मेन फोकस किया जाएगा और रिकॉर्डिंग में सेंड कर दी जाएगी। मैंने चैट में आपको ग्रुप लिंक शेयर कर दिया है जिसमें सारी गाइडलाइंस फर्दर डिटेल से भेज दी जाएंगी और आपको रिकॉर्डिंग में सेंड कर दी जाएगी। जो लोग उस ग्रुप में नहीं है वो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जी फर्दर अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो कर सकते हैं, वरना हम 30 सेकंड में इंशाल्लाह इसको क्लोज कर देंगे। जी थैंक यू सो मच टू ऑल। आप लोगों ने टाइम निकाला और इंटरेस्ट शो किया। मैम का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। तो फर्दर आप कोई क्वेश्चन होगा तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज।